क्योंकि शिष्य को बना के गुरु हाँ कर दी समाधि शुरू। ओम रूम आचार्य गुरुवर्षी ज्ञान सागर जी मुनिंद्र, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी मुनिंद्र अत्र अवतर संवोषधेति आवाहनम। जय हो जय हो। ओम रूम आचार्य गुरुवर्षी ज्ञान सागर जी मुनिंद्र, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी मुनिंद्र अत्र तिष्ठ ठाठ स्थापनम। जय हो जय हो। ओम रूम आचार्य गुरुवर्षी ज्ञान सागर जी मुनिंद्र, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी मुनिंद्र अत्र मम सन्निहितो भव वशट सन्निधिकरणम। जय हो पर पुष्पांजलम छिपे गंगा का जल भर कर लाए हैं, निर्मल जल से चरण धुलाए हैं। ओम रूम दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर मुनिंद्रेभ्यो, गुरुवर विद्यासागर जी मुनिंद्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामीति। इंद्रधनुष सम नश्वर काया है, कर दी समाधि शुरू, क्योंकि शिष्य को बना के गुरु। ओम रूम गुरुणाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी मुनिंद्रेभ्यो, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुनिंद्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निरुपामीति। स्वाहा। पुष्प सुकोमल सुरभित लाओला, पुष्पांजलि गुरु चरण चढ़ावोला। ओम रूम गुरुणाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी मुनिंद्रेभ्यो, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुनिंद्रेभ्यो सर्वेषां काम बाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निरुपामीति। स्वाहा। जग में जिसको अपना लेते हैं, वे छोड़ कर मुझको ही चल देते। हाँ कर दी समाधि शुरू, क्योंकि शिष्य को बना के गुरु हाँ कर दी समाधि शुरू। ओम रूम गुरुणाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी मुनिंद्रेभ्यो, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिंद्रेभ्यो सर्वेषां महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरुपामीति। स्वाहा। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक दोहा लिखा था और समर्पित करने का आज अवसर आया है। वैसे इसका पाठ तो किया होगा, लेकिन इस दिन उसका पाठ नहीं किया था, तो वह आज दिन आ गया है। आप लोग उसके 4 घंटे तो बिता चुके हैं और वह दिन दिनकर के निमित्त से आगे आगे बढ़ रहा है। पंख नहीं पंकज बनो, मुक्ता बनो नसीब, दीप बनो जलता रहूं, गुरुपद पद्म समीप। अलग रूप से क्या पूजा हो, तो इसके अलावा समझता हूँ और कोई पूजा नहीं। हमेशा हमेशा हम गुरु के पद में बने रहे,
ये भाव उनको सजीव कर देती, ये भावना उनको सामने ला करके खड़े कर देती। शब्दों में क्या विस्फोटक सामग्री है पता नहीं लगता, और उसको जो अतीत के खंड में काल में विलीन हुआ, वह द्रव्य भी यहाँ पर ला करके हमारे सामने और दोबारा विस्फोट कर देता है। नई नई पूजा, क्या नई नई पूजा क्या करे, नए नए भाव करे। और उनकी पूजा करे। उन्होंने अपने आप को वृद्ध नहीं माना, और हम लोग युवावस्था में ही अपने आप को वृद्ध मान रहे हैं। उनका वह संकल्प इतना जोरदार था। बालक को भी, युवा को भी वृद्धों के पास जो होना चाहिए वो सब कुछ भर दे दिया। वृद्ध उन्होंने दांत गिरने से नहीं माना कभी, बाल सफ़ेद होने से नहीं माना उन्होंने तो हमेशा हमेशा त्रैकालिक सत्य चेतन पिंड को, जो हमेशा हमेशा ज्यों का त्यों बना रहने वाला है, परम पारिणामिक भाव से ओतप्रोत उसको ही सामने रख कर के जिस किसी को कुछ संबोधित करना होता था, उस समय वे करते थे। वृद्ध भी युवा का अनुभव और युवा भी वृद्ध का अनुभव करते थे उनके चरणों में, और उन्होंने अपने संकल्प को पूर्ण करने का, पूर्ण क्या करने का, औरों के लिए भी यह प्रेरित कर दिया, तुम्हें भी और पूर्ण करना है, तुम्हें भी और आगे और पूर्ण करना है। अभी यह काल छूटने वाला नहीं है, काल तो अनादि अनिधन है, तो चेतन भी अनादि अनिधन है। इस काल का उपयोग करके हमें सभी जो सोए हैं, जो हम सोए थे, उस प्रकार उनको जगाना है। अभी साहित्य की जो बात कही, उनका कहना था ये साहित्य तो बंधा हुआ एक टोकरे में बांध करके रखे थे उन्होंने। जयोदय महाकाव्य धूल खा रहा था, उसको कभी भी उन्होंने लिखने के बाद देखने का प्रयास भी नहीं किया। हमारा संकल्प पूर्ण हो गया, हमने तो प्रकाशन कर लिया। प्रकाशन टाइप के माध्यम से होता है, ऐसा नहीं। हमने भावों के माध्यम से इस युग को प्रकाशित करके दे दिया। अब युग का कर्तव्य क्या है ये देख लो। ऐसा विद्वान
हीरालाल सिद्धांत शास्त्री साड़ूमल वाले बुंदेलखंड के एक विद्वान थे और निरीह थे और निर्भीक भी थे। उन्होंने सारे के सारे उन काव्यों को धूल में से निकाल करके सर्वप्रथम जयोदय के प्रकाशन के लिए एक ब्राह्मण विद्वान को तैयार किया, जिनका नाम जहाँ तक मैं भूल रहा हूँ रघुवर दत्त जी थे। और वो ब्राह्मण थे, उनको कहा यह जयोदय का स्वरूप देखो क्या है। तो उन्होंने उसके ऊपर संभव है आधा काव्य के ऊपर जो महाराज जी का टीका तो लिखी गई थी, सोपा की टीका, किंतु वो भी बहुत कठिन हो गया था। उसको उन्होंने अपनी तरफ से काव्य के अनुरूप आधा बनाया और आधा बाद में अमृतचंद जी थे जो बनारस में शायद उस समय विद्यालय में होंगे, उनके माध्यम से करवाया गया। फिर इसके उपरांत उसमें संभव है अपने पन्नालाल जी साहित्याचार्य के द्वारा भी उसका पूर्ण करने का रूप हुआ। और इस प्रकार इसके बाद वीरोदय का क्रम आ गया, सुदर्शनोदय का क्रम आ गया, दयोदय का क्रम आ गया और बहुत सारे काव्य उनके महाकाव्य के रूप में ही अवतरित हुए हैं। उसमें दयोदय के महाकाव्य चंपू काव्य है, उसको देख करके कम से कम गुरु जी को अपने हृदय में रखने के लिए धीवरोदय का चंपू काव्य हमने भी युग के सामने रख दिया है। उनकी दया थी, दयोदय लिखा था हमारे ऊपर, हमने उनको धीवर, धी मैंने बुद्धि होती है, ऐसे उत्कृष्ट बुद्धि के धारक के रूप में स्वीकार करके उनके सामने उसको रखा है। विद्वान लोग देख रहे हैं, दिखा रहे हैं वही है गुरु जी। और यह इस प्रकार आज का, चूँकि मुक्ता बनना है, सीप नहीं बनना है, पंकज बनना है, किंतु कीच करदम नहीं बनना है। और हमें दीप बनना है, किंतु और कुछ नहीं कि प्रभु के, गुरु के चरणों में जलते रहना है। इसके सिवाय और कुछ हमारे पास मांग नहीं है। संभव है आज आप लोग मुकाम को लेकर के आए हैं तो सुनते हैं, मुकाम लेकर के आए हो, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, मुकाम कर नहीं होगी, जो है वही है। यदि वो समय मिला तो देख लेंगे, और कुछ बचा कुछ याद है तो उनके बारे में। आज का यह कार्यक्रम कम समय में आप लोगों ने बहुत भक्तिभाव के साथ किया, मैं सुनता भी रहा। फिर बाद में आपकी मांग आ गई, मैं भी ये सोच रहा था मैं भी चले जाऊं। गुरु सुबह गुरु की पूजा तो हो रही थी। हम प्रतिदिन गुरु की पूजा करते हैं, क्योंकि आप आकर के बैठ जाते हैं करते हैं, तो वह उसको उनका नाम रख करके हमारे चढ़ाते रहते हैं। गुरु को याद ही तो करना है, वही पूजन है। उन्होंने कितने व्यक्तियों को उठा करके सद्बोध सद्ज्ञान की ओर ले गए। बड़े बड़े विद्वान जो उलझ रहे थे
उनको सुलझाने का, सुलझने का अवसर प्राप्त किया। ये सारे सारे बनारस में पढ़ाने वाले थे, वो सारे सारे गुरु जी के पास आते थे। मैं बैठे वो एक तरफ बैठ करके देखता था और मेरी ओर भी विद्वान लोग देखते थे तो मैं यूँ करता। और वो लोग गदगद हो जाते थे। अष्टसहस्री जैसे ग्रंथ को बिना देखे मैं पढ़ता और वो अर्थ सुनाते रहते थे। इसको देख करके पंडित कैलासन जी जैसे बहुत ही संतुष्ट हो जाते थे। हमें तो दो तो चश्मा चाहिए तब कहीं जा कर के अष्टसहस्री खुलती है, लेकिन ये तो बिना पढ़े ही और उसको स्मरण बताते थे। जब कभी भी उसको वहाँ पर कोई चिन्हित किया हो तो बता देते यहाँ पर कुछ चिन्ह किया गया होगा, तुम्हें धन्य मानता। देखो हम उसको देख करके पढ़ नहीं पा रहे और उन्होंने वहाँ पर शोर किया, कुछ नया कुछ टिप्पण किया है क्या नहीं देख लो। पेंसिल से शाही से वो लिखने की परंपरा ही उस समय थी नहीं। उस पेंसिल से वो ऐसे मार्क करते थे, चिन्हित करते थे। ऐसा परिश्रम करके उन्होंने बहुत न्याय के और सिद्धांत के ग्रंथों के वाचन स्वयं करते थे और उसको अध्यापन के रूप में भी रूप देते थे। आरिकाएँ तक वह श्लोक वार्तिक आदि का अध्ययन किया, हाथ परीक्षा और ये सुपार्श्वती भी उसके उनके लाभ लिए हैं। ऐसे उनके बाद उन्होंने आकर के जब हम मिले थे उस समय कहा था, तो इस प्रकार इनका इतिहास अध्यापन के साथ ही पूर्ण हुआ है। अध्ययन करते थे, अध्यापन करते थे, कोई भी प्रकाशन की बात करते थे तो कहते थे कि मैं और कोई प्रभावना की बात नहीं करता, भावना ये करता हूँ मेरा इस साहित्य के सेवा से मेरा उद्धार और सभी लोगों का उद्धार हो। अहिंसा परमो धर्म।